Hello everybody, welcome back to your YouTube चैनल। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो लिखा गया है नए डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया है उसके ऊपर। तो क्या है इसका, देखो इसका टाइटल फॉलिंग शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है किसी की उम्मीद पर खरा नहीं उतरना। तो ये कहाँ पर नहीं खरा उतरा है, कहाँ पर बात कर रहा है, ऑन द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पर। तो नया जो बिल आया है, डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है 2023 का, इस पर ये उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। पहले से ही पहले मतलब गिर जाना, जो आपसे एक्सपेक्ट किया था आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और बहुत पीछे रह गए, उसको कहते हैं फॉल शॉर्ट। अब इसका टाइटल पैराग्राफ क्या है, द लेटेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल कंटिन्यूज to have deficiencies that need cleaning up। ये क्या कह रहा है, जो हाल ही का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये जारी करता है, जारी क्या करता है, कंटिन्यू करता है टू हैव डेफिशिएंसीज यानी कमियों को रखना। इसमें पहले भी ये लॉन्च किया गया था डेटा प्रोटेक्शन बिल, हर 2 साल पर ये लॉन्च किया जा रहा है। तो पहले भी इसमें कमी रही थी और आज भी क्या है, ये जारी रखता है उन कमियों को। अब कह रहा है, ये दैट लगा के बता रहा है कि दैट उनको नीड है, आवश्यकता है क्लीन अप करने की, ख़त्म करने की। यहाँ पर ये दैट आया है रिलेटिव प्रोनाउन बन के। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, तो डेफिशिएंसीज यहाँ पर प्यूरल है, तो इस वजह से नीड यहाँ पर प्यूरल आई है। अगर नीड में एस लगा दोगे आप तो ये नीड्स क्या है, गलत हो जाएगी, क्योंकि दैट के लिए नहीं आई है, नीड ये आई है उसके एंटीसीडेंट के लिए, डेफिशिएंसीज के लिए। और यहाँ पर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसकी वर्ब है यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो हमारी पहले जो कमियां रही थी वो आज भी इसमें जारी हैं, इनको ज़रूरत है ये क्लीन अप करे, ख़त्म करे, साफ करे। चलो कंटिन्यू करते हैं। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 was passed in the Lok Sabha on Monday and will now have to be cleared by the राज्य सभा। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में सोमवार को, एंड और अब बिल हैव टू इसको किया जाना होगा राज्यसभा के द्वारा क्लियर। लोकसभा में तो ये पास हो गया, अब राज्यसभा को भी इसको क्या है, क्लियर किया जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये विल हैव टू, यहाँ पर इस एक तो वर्ब ये है और पहली वॉज पास्ट, किसकी वर्ब है, ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की वर्ब है दोनों, ठीक है। अभी देखो द फ्रेश आइट्रेशन विच हैज़ अंडरगॉन अ फ्यू ड्राफ्ट्स seems to have incorporated suggestions made to its 2022 version, although it is not clear what the submissions were as the consultation process was not brought to light by the government। ये क्या कह रहा है, जो फ्रेश आइट्रेशन का मतलब होता है, देखो वर्जन, एक तरह से जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, एक रिपीट एक्सरसाइज। अब जैसे वर्जन होता है पहले, जैसे एंड्रॉयड वर्जन 9.8 है, फिर 8.8, पहले 8 था, 7 था, अब 9 है, अब 10 है। तो ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम आइट्रेशन को वर्जन भी कहते हैं। तो एक नया जो वर्जन है जो गो थ्रो कर चुका है, गुजर चुका है कुछ ड्राफ्ट से, और ये वर्जन सीम्स होता है, दिखाई देता है, ये कैसा दिखाई देता है, टू हैव इनकॉर्पोरेट करेगा, इंक्लूड करता है सजेशंस को जो मेक किए गए थे 2022 के वर्जन में। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो सबमिशन थे, अब ये कह रहा है कि 2022 में कौन से जो सबमिशन थे, कौन से जो बिल में जो विचार, जो राय, जो आइडिया डाले गए थे जो नहीं बताए गए हैं, तो ये बात क्लियर नहीं होती है हालांकि अभी तक।
कैसे, एज के रूप में, जो कंसल्टेंस प्रोसेस के रूप में, जो वॉज नॉट, देखो ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, जो अभी वॉज नॉट नहीं थे, प्रकाश में नहीं आए थे, सरकार के द्वारा उनको सामने नहीं लाया गया था। तो यही कह रहा है कि 2022 के बिल में जो क्या ऐसी चीज़ें थी जो सरकार के द्वारा अभी तक क्या है उनको सामने नहीं लाया गया है, प्रकाश में नहीं लाया गया है। एक तरह से ये कह रहा है कि ये कुछ नया जो वर्जन आया है उसमें वो वाली चीज़ें भी क्या है शामिल की जानी चाहिए। ऐसे सजेशन है जो 2022 के वर्जन में लाई थी, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ था। तो ये कौन सी वो चीज़ें थी, तो ये सरकार ने अभी नहीं बताया है, इसमें क्लियर नहीं हुआ है। अब देखो, द हाईलाइट ऑफ द बिल इज़ द प्रोविजन दैट पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, द डेटा प्रिंसिपल may be processed by an entity of a person, the data fiduciary, for lawful purpose only after the consent of the data principal or for certain legitimate uses। ये क्या कह रहा है कि जो प्रकाश है ऑफ का, जो बिल का, जो बिल पे हाईलाइट करता है, बिल को जो हाईलाइट करता है, ये जो प्रोविज़न, जो प्रावधान है कि जो पर्सनल डेटा है एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का, जो व्यक्ति कौन है, डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा का ओनर है, जिसका जो डेटा होता है उसको कहते हैं डेटा प्रिंसिपल। तो इसको डेटा को, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जो डेटा को में भी प्रोसेस किया जाता है एक एंटिटी के द्वारा, और वो एंटिटी कैसी होती है, जो हमारे खुद के द्वारा एक पहचान दी जाती है। जैसे हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सर्च करते हैं उसी तरह की हमारे यूट्यूब पे और हमारा गूगल पे उसी तरह के ऐड और उसी तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो ये कह रहा है कि उनको हमारा जो एआई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी मन की बात है अभी कैसे जान लेती है। तो यही कह रहा है कि जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो डेटा प्रोसेस किया जा सकता है उसकी एंटिटी के द्वारा और एक व्यक्ति के द्वारा। और जो डेटा फ्यूडिशरी है, जो डेटा का जो खजांची है, फ्यूडिशरी मतलब होता है जहाँ पर आपका डेटा रखा हो, जो आपके डेटा को पूरे को रखे बैठा हो। ऐसा फाइड मतलब जहाँ पर ट्रस्ट होता है, फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट। तो फ्यूडिशरी कौन होता है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर हमारा सारा डेटा रखा होता है, डेटा खजांची बोलते हैं। तो जो डेटा फ्यूडिशरी है ये क्या करता है, एक लॉफुल पर्पस के लिए भी जो डेटा प्रिंसिपल यानी जो जिसका डेटा है उस व्यक्ति की सहमति के बाद क्या है ये यूज कर सकता है, और कुछ सर्टेन निश्चित जो कानूनी उपयोग होते हैं उनमें। यही कह रहा है कि ये डेटा फ्यूडिशरी जो हमारा डेटा जिन कंपनियों के पास रखा है, तो उनको भी पहले उस व्यक्ति को, उस पर्सन को बताना होगा कि आपका डेटा यूज़ करना है, तो उसकी सहमति से और कुछ सर्टेन जो कानूनी जो यूज होते हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है। अब देखो, these uses are situations where such data may be proceed without obtaining the data principal's consent, such as by the government agencies for providing license, welfare benefits, permits and services। ये क्या कह रहा है कि जो दीज कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, दीज यूजेज जिनमें यूज किया जाता है जहाँ पर डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है बिना प्राप्त किए, बिना लिए डेटा प्रिंसिपल की सहमति के। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर बिना डेटा जो ओनर है उसकी बिना सहमति के, बिना लिए उस डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे कहाँ पर किया जाएगा बिना सहमति के, सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा। जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं जैसे हमें लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, या फिर कोई हमारी वेलफेयर स्कीम होती है उसके लिए, या कोई परमिट देती है उसके लिए, और कोई हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए ये प्राइवेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो हमारे डेटा को बिना सहमति के भी यूज़ कर सकती हैं।
अब ये दिस विल इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डेटा फ्यूडिशियरी टू नोटिफाई द डेटा प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये लिख रहा है ना, एम डैश से एम डैश, यहाँ पर ये बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो अभी देखो इसको देखते हैं कि इस बिल में शामिल करता है एक जिम्मेदारी, एक ऑब्लिगेशन होती है जिम्मेदारी, ऑन द पार्ट, और वो पार्ट है, हिस्सा है किसकी तरफ से, जो डेटा खजांची है, डेटा फ्यूडिशरी की तरफ से, क्या ये नोटिफाई करेगा डेटा के प्रिंसिपल को, डेटा प्रिंसिपल मतलब जो डेटा का ओनर है उसको। और फिर इफ़ देयर, यदि एक जो पर्सनल डेटा ब्रीच होता है, डेटा का उल्लंघन होता है, ट्रांसग्रेस होता है, तब। तो यही कह रहा है कि जो डेटा फ्यूडिशरी जो कंपनियां हैं जिनके पास हमारा डेटा रखा है, तो अगर हमारे पर्सनल डेटा का ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, ट्रांसग्रेशन होता है, तब हमें ये कंपनियां क्या हैं, नोटिफाई किया जाएगी डेटा फ्यूडिशरी की तरफ से उस डेटा के ओनर को। अब देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि एंड द डेटा प्रोटेक्शन बिल बोर्ड, एक ये बिल बोर्ड DPB नाम का एक बोर्ड है जिसको टू बी इस्टेब्लिश किया जाना है सरकार के द्वारा, किसके लिए, पंचायती करने के लिए, ऑन पर जो कंप्लाइंसेस हैं, जो शिकायतें हैं, और नोट विद द बिल, नई बिल के साथ में। तो यही कह रहा है कि जो DPB नाम का जो बोर्ड है, ये सरकार को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये क्या करेगी, उन पे फैसला करेगी, या फिर उन पे क्या है, एडजुडिकेट यानी रूलिंग लेके आएगी, फैसला करेगी, पंचायत करेगी उन पे कंप्लाइंसेस पे, उसमें कौन सी कंपनियां हैं जो डेटा को यूज कर रही हैं बिना सहमति के, डेटा का ब्रीच हो रहा है, वहाँ पर ये पता लगाएंगी नई के बिल के साथ में। इफ़ देयर इज अ पर्सनल डेटा, सॉरी यहाँ से देखेंगे अब, देयर आर अदर ऑब्लिगेशंस डिफाइंड फॉर द डेटा फ्यूडिशरी एज वेल। ये क्या कह रहा है कि जो अन्य ऑब्लिगेशन, दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं जो डिफाइन की जाती हैं डेटा फ्यूडिशरी के लिए, डेटा खजांची होता है जो डेटा फ्यूडिशरी कंपनियों के लिए भी, कौन सी दूसरी जिम्मेदारी भी डिफाइन की जाती हैं कि व्हाट वन इश्यू विद द बिल इज दैट इट डज नॉट इंक्लूड द नीड फॉर informing data principals about third parties with whom the data could be shared or duration of storage। लेकिन वन इशू ये है इस बिल के साथ में, इज दैट यह है कि यह शामिल नहीं करती है ज़रूरत, नीड, कौन सी ज़रूरत, कौन सी आवश्यकता, जो है बताने की, इन्फॉर्मिंग करने की डेटा के ओनर को, डेटा के जो जिनका डेटा होता है, जो उस व्यक्तियों को बताने की, जो इन्फॉर्मिंग करने की जो आवश्यकता है, इसको ये शामिल नहीं करता है ये बिल। इसमें ये क्या है, एक इशू है। और जो थर्ड पार्टीज़ के बारे में जिनके साथ में हमने डेटा शेयर किया जाता है, जो थर्ड पार्टी होती है जो हमारे डेटा को शेयर किया जाता है, और जो ड्यूरेशन है, अवधि है स्टोरेज की। तो ये कह रहा है कि जो जिस ड्यूरेशन के दौरान, जिस अवधि के दौरान हमारा डेटा जो स्टोरेज रहता है, जो फ्यूडिशरी कंपनियां हैं जो उनके पास में, और जो थर्ड पार्टीज़ के बारे में, तो ये कहता है कि ये चीज़ शामिल नहीं की जाती है कि जो इन्फॉर्म किए वो डेटा प्रिंसिपल को बताए। तो इसी वजह से इस बिल में बार बार क्या है, ये पास नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखो, टू मच लीवे इज प्रोवाइडेड टू एजेंसीज ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पशन। अभी क्या कह रहा है, टू मच, अधिक स्कोप है, फ्रीडम है, छूट है, जो प्रोवाइड की जाती है एजेंसीज को, ऑफ की स्टेट की, यानी सरकार की जो एजेंसी होती हैं उनको प्रोवाइड की जाती है बहुत और भी ज़्यादा छूट, फ्रीडम, किसके लिए, इनमें फॉर्म में ऑफ एग्जाम्पशन की, राहत की फॉर्म में। तो ये कह रहा है कि जो प्रोवाइड, ये कुछ सरकार की जो एजेंसीज हैं, सरकार की एजेंसी क्या है, ये इनको और भी ज़्यादा छूट प्रोवाइड की जाती है कि कितनी भी, यानी राहत की फॉर्म में, कि कितना भी डेटा इनको निकालना है वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनियों को डेटा नहीं मिलता है,
लेकिन सरकार की कोई भी एजेंसी है जिसको जितना डेटा की नीड होती है, जितना डेटा चाहिए, वो उतनी उसके पास फ्रीडम होती है और उसको राहत भी दी जाती है, एक राहत की फॉर्म भी दी जाती है अवस्था में कि जितना डेटा यूज़ करना है आप यूज़ करो और उसको निकालना है उतना निकाल लो। अभी देखो ये क्या कह रहा है, द श्री कृष्णा कमेटीज ड्राफ्ट बिल इन 2018 allowed for exemption to be granted to state institutions from acquiring informed consent from data principals or to process their data in matters related only to the security of the state, and also called for a law to provide for the parliamentary oversight and judicial approval of non-consensual access to personal data। अब देखो यहाँ से ये क्या कह रहा है कि जो श्री कृष्ण नामक की जो कमेटी की ड्राफ्ट बिल की जो कमेटी थी 2018 में, इसने अनुमति दी थी। क्या अनुमति दे दी थी? फॉर के लिए, राहतों के लिए, एग्जाम्पशंस के लिए, जो एग्जाम्पशन दी गई थी सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, सरकार को, और कहाँ से दी गई थी? ये एक्वायर करने से, एक्वायर करना इन्फॉर्म्ड जो है कहाँ से? जो डेटा प्रिंसिपल की सहमति से। तो 2018 में इस कमेटी को क्या की गई था? राहत दी गई थी कि ये जो डेटा ओनर है उसकी सहमति से ये एक्वायर कर सकती हैं और प्रोसेस कर सकती हैं उनका डेटा ऐसे मामलों में जो मामले रिलेटेड होते हैं किससे? किसी भी सरकार की यानी स्टेट की सिक्योरिटी, सुरक्षा से। और इनको कॉल्ड फॉर भी किया गया था एक लॉ के लिए, एक कानून के लिए जो प्रोवाइड कराता है, जो कानून हमारी पार्लियामेंट्री के द्वारा संसद के लिए, और संसद के लिए ओवरसाइड एंड जुडिशियल। देखो ये क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो कॉल फॉर का मतलब होता है ये मांग भी की गई थी किसके लिए? एक लॉ के लिए जो लॉ प्रोवाइड कराता है हमारी पार्लियामेंट्री संसद के एक ओवरसाइड को, अब एंड जुडिशियल अप्रूवल को, ऑफ की जो नॉन कंसेंसुअल यानी बिना सहमति के जो एक्सेस दिया जाता है पर्सनल डेटा का। तो यही कह रहा है कि जो श्री कृष्णा कमेटी का 2018 का जो बिल था ये अलाउ फॉर करता था, अनुमति देता था राहत के लिए या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट को लिए क्या वो एक्वायर कर सकता है, इन्फॉर्म ले सकता है कंसेंट से, सहमति से डेटा प्रिंसिपल की, और ये प्रोसेस कर सकता है उनका डेटा ऐसे मामलों में जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर। और इसमें ये भी मांग की गई थी 2018 के बिल में कि एक ऐसा कानून प्रोवाइड कराया जाए जो हमारी संसद वहाँ से क्या कर सके? ओवरसाइड कर सके, जायज़ा ले सके, निगरानी कर सके, और एक जुडिशियल होता है न्यायिक सहमति, अप्रूवल हो, जो बिना सहमति के जो एक्सेस दिया जाता है पर्सनल डेटा का। तो यही कह रहा है कि चलो ठीक है हमारा पर्सनल डेटा सरकार निकाल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला हमारा कंट्रोल रूम में हमारा डेटा निकाल रहा है, देख रहा है। इससे पार्लियामेंट के ही 2 लोगों को बिठाया जाए और प्रॉपर उन पर निगरानी रखी जाए। तो ऐसा भी इसमें एक लॉ प्रोवाइड किया गया था 2018 का जो बिल था, इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग बिल था। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इन द 2023 वर्जन द स्टेट इज एम्पावर्ड टू बी प्रोसेस। 2023 के वर्जन में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इस जो है सशक्त होती है, सशक्त बनाया जाता है टू के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को, किसके द्वारा? थ्रो के माध्यम से वाइड रेंजिंग एग्जम्पशंस एंड गवर्नमेंट्स इज अलाउड इन इफेक्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच कुड बी यूज्ड फॉर मास सर्वाइलेंस। अब ये कह रहा है कि जो हमारी सरकार है ये एम्पावर्ड है, सशक्त होती है और प्रोसेस करने के लिए डेटा को बड़ी राहतों के साथ, वाइड रेंजिंग यानी बड़े उसमें फॉर्म में इसको राहत दी जाती है, और एंड गवर्नमेंट को अलाउड, अनुमति दी जानी चाहिए असरदार तरीके से कलेक्ट करने की इंफॉर्मेशन को, जो
कोड भी यूज की जाती है मास सर्वाइलेंस के बड़ी मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए बड़े तौर पर। तो यही कह रहा है कि वाइड रेंजिंग के साथ, राहत के साथ ये सरकार सशक्त बनती है। अब 2023 का जो बिल आया है उस वर्जन में बहुत सारी छूटें हैं बड़ी रेंज में सरकार को। जैसे कहीं उसका वोट नहीं डाला जा रहा है तो वहाँ पर वो मॉनिटरिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर सकती है क्यों नहीं डाला जा रहा है, वहाँ पर क्या है, लोगों का डेटा उठा सकती है। अब ये कह रहा है इन ओवरराइडिंग कंसेंट टू बी ऑब्टेन बाय द स्टेट फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, सब्सिडीज एंड लाइसेंस। ये क्या कह रहा है कि इनमें ओवरराइड मतलब साइड से निकल जाना, इग्नोर कर देना। तो ओवरराइड कर देना कंसेंट यानी सहमति को, टू बी किए जाने की यानी प्राप्त किए जाने की, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, फ्रॉम से डेटा प्रिंसिपल, डेटा का जो मालिक होता है उससे किसी पर्पस के लिए, जो पर्पस है प्रोवाइड कराने का उसको बेनिफिट्स के, जैसे बेनिफिट, सर्विस, सब्सिडीज और लाइसेंस दी जाती है। तो ये बिल ऑल्सो डज अवे विद द पर्पस लिमिटेशंस। तो ये बिल अवे है, दूर करता है, ये बिल दूर भी करता है किससे, विद से, ऐसे पर्पस की लिमिटेशन से। अब देखो ये एमडेस से लगा के फिर बता रहा है कौन से पर्पस हैं, जो यूजिंग द डेटा ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, क्या यूज करते हुए डेटा का ओनली फॉर के लिए, सिर्फ स्पेसिफाइड यानी कोई खास उद्देश्य के लिए। अब यहाँ से ये क्या कह रहा है, इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स डेट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन टू डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये क्या कह रहा है कि ये कोशिश करता है इंट्रोड्यूस करने की, बताने की, जो सुधारों को, अमेंडमेंट्स को, कि ये इफेक्टिवली रिमूव करेगा पब्लिक की जो इंटरेस्ट है, भलाई के जो एक्सेप्शंस हैं उनको, और ये डिस्क्लोजर करेगा, खुलासा करेगा उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो आती है राइट टू यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है, उस इन्फॉर्मेशन का भी क्या करेगा, ये खुलासा करेगा। और ये एक्ट है thereby diluting accountability and transparency in the functioning of government officials। ये क्या कह रहा है, जो एक्ट है इसलिए ये डाइल्यूट करता है, हल्का कर देता है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी को और भी कम कर देता है, और पारदर्शिता को इनमें फंक्शनिंग में गवर्नमेंट, सरकारी ऑफिसर्स के। तो यही कह रहा है कि 2018 का जो बिल था इसमें जो कुछ अमेंडमेंट हुए थे इफेक्टिवली ये पब्लिक इंटरेस्ट का, इसमें क्या है, डिस्क्लोजर कर दिया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। तो इससे क्या है, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी और की जो फंक्शनिंग है सरकारी ऑफिसर्स के लिए और ज़्यादा क्या है, ये कमज़ोर बना देती है, कम जवाबदेही बना देती है। अब देखो, द बिल ऑल्सो कंटिन्यूज टू रिटेन अ मच वीकर वर्जन of the Regulatory Data Protection Authority envisaged in the 2018 version in the DBP, which will only have adjudicatory and not regulatory powers, and whose members will be appointed by the Union Government। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो बिल है, जो अभी 23 में जो वर्जन आया है इसका, 23 का जो बिल आया है, ये कंटिन्यू करता है, जारी करता है, रिटेन बनाए रखना और भी अधिक वीकर वर्जन किसका, जो रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जिसकी परिकल्पना की गई थी 2018 के वर्जन में। और इनमें 2018 का वर्जन किसमें था, एक जो DBP नाम का एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें जिसने जो विच ओनली हैव द एडजुडिकेटरी, जो केवल अब क्या है एक पंचायती होगा, ये कोई मामलों को सुलझा नहीं सकता है, सिर्फ उसमें क्या है एडजुडिकेटरी यानी पंचायती के रूप में होगा, और नॉट रेगुलेटरी पावर्स, और ना ही इसके पास नियंत्रण करने की शक्तियाँ होंगी, पावर होंगी, और
को मेंबर्स, जिस मेंबर्स को बिल भी अपॉइंटेड किया जाएगा यूनियन केंद्र सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार उसको अपॉइंट कर सकती है। अब ये क्या कह रहा है, द बिल मस्ट बी थॉरोली डिस्कस एंड दीज डिस्क्रिपेंसीज आयरन आउट इन द राज्यसभा। ये बिल जो आया है 2023 का जो बिल आ रहा है, इसको मस्ट भी पूरी तरह से डिस्कस किया जाना चाहिए, और जो इसकी डिसएग्रीमेंट हैं, कमियां हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको सुलझाना चाहिए। आयरन आउट करना मतलब सुलझाना चाहिए इनमें राज्यसभा में। तो यही कह रहा है, ये सजेशन दे रहा है बाद में आर्टिकल कि इस बिल को राज्यसभा में पूरी तरह से डिस्कस किया जाना चाहिए, और इसके अंदर जो छोटी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो कमियां हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।